तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची का न्यू स्टाइल श्रग बना करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके मैंने बैक में प्लेट्स डाली हैं और फ्रंट इसका ओपन रखा है और हाई लो स्टाइल बनाएंगे इसको। तो वीडियो को फुल वॉच करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ पीसीस हैं बचे हुए। सबसे पहले हमें इसका फ्रंट पार्ट कट करना है, उसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरीके से बिछा लेना है अपने आगे। एक बार मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखा देता हूँ। लंबाई है दोस्तों इसकी 22.5 इंच का ये कपड़ा है। तो इसमें से हमें फ्रंट तैयार 21 इंच का रखना है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से अपने आगे रखेंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ओपन वाला हिस्सा हमें अपने आगे रखना है। यानी कि हम फ्रंट ओपन बनाएंगे तो ओपन आगे रखेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले आधा इंच का एक निशान लगा देना है ऊपर तक। अब ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों जो भी हमें इसकी मार्किंग करनी होगी वो इस निशान के हमें अंदर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर रखूँगा मैं इसका 11 इंच, तो 5.5 इंच का यहाँ निशान लगा दूँगा। उसके बाद में इसके मुड्ढे का निशान लगा देते हैं, तो 5 इंच पर मैं इसके मुड्ढे का निशान भी लगा दूँगा। और इसकी कमर का नाप निशान लगेगा लंबाई 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच पर इसकी कमर बनेगी। अब जो निशान हमने मुड्ढे का शोल्डर का ऊपर लगाया था वही यहाँ लगा लेंगे 5.5 इंच। और इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना करके और ये निशान भी हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम फिटिंग का निशान, जो भी हमारी फिटिंग होगी वो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो ऊपर से मैं इसकी चेस्ट रखूँगा 28 इंच और इसकी जो वेस्ट रखूँगा वो रखूँगा 26 इंच। तो मैंने ऐसे ही एक निशान लगा लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसका निशान लगा लें और लंबाई भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको कम बढ़ती करनी हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुड्ढे पर गोलाई भी बना देंगे। उसके बाद में नीचे दामन में निशान लगाएंगे 10.5 इंच का और इस तरीके से हमें ए लाइन में इसका निशान लगा देना है। और इसका जो बैक का मुड्ढा कटेगा दोस्तों बस इतना कटेगा, आधे से 1.25 इंच का बढ़ती हम काटेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसके गले की ब्रॉडनेस लगानी है। तो गले की ब्रॉडनेस रखूँगा मैं यहाँ पर 1.25 इंच। उसके बाद में गले की डीपनेस यहाँ पर 5 इंच। अब जो हमने कमर का निशान लगाया था उससे नीचे हमें 5 इंच का निशान लगा देना है, ये ऐसे करके। ये 5 इंच का निशान लगाने के बाद में इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे और यहाँ पर वी गले पर भी हम एक निशान लगा लेंगे, यानी कि वी शेप में हमें इसके नेक का निशान लगाना है। उसके बाद में ऊपर यहाँ पर हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर भी हम इसमें 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। अब दोस्तों हमने जो निशान लगाया था ये वाला 5 इंच का, यहाँ से हमें इस तरीके से एक गोलाई बनानी है ऊपर की तरफ ऐसे। अच्छे से आप यहाँ पर शेप बना लें और ऐसे ही फिर हमें ऊपर तक इसकी गोलाई बना देनी है, यानी कि जिस शेप में मैंने इसका निशान लगाया है आप अच्छा करके इस शेप को हम बना लेंगे। अब इसी पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग वाली कटिंग करेंगे। और साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे। अब उसके बाद जो हमने शेप का निशान लगाया है आगे, उसी शेप पर हमें कटिंग भी कर देनी है। और नेक भी ऊपर हमें ऐसे ही कट कर देना है।
तो इस तरीके से ये दोस्तों इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसके लिए हमें एक पट्टी कट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ कर रखी है कपड़े पर। ये 6 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है और लंबाई इस कुर्ते के बराबर है। देख सकते हैं आप, इतनी लंबाई में मैंने ये पेपर फ्यूज़ कर लिया है। अब इसी को रखेंगे हम कुर्ते को इसके ऊपर, और जिस शेप में हमने आगे से कटिंग करी थी उसी शेप में यहाँ से हमें कट कर देना है। अब ये कट करने के बाद में कुर्ते को हम हटा देंगे यहाँ से, फ्रंट को, और यहाँ पर हमें 3.25 इंच का निशान लगा देना है। 3.25 इंच का निशान हमें पूरा ऊपर तक लगाना है। इस तरीके से हम इस पर 3.25 इंच के निशान लगाते हुए, अब इस तरीके से निशान लगाकर जब हम पट्टी को कट करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल एक सार हमारी पट्टी आएगी। यह है कि कम बढ़ती पट्टी नहीं आ पाएगी। अब इसी निशान पर हमें कटिंग भी कर देनी है। अब जिस साइड से दोस्तों हम कट कर रहे हैं, प्रेस की मदद से हमें इसमें आधा इंच के मार्जिन से, मतलब दबाव को अंदर की तरफ इसमें हम पलट लेंगे इस तरीके से, और इस पर हम प्रेस की मदद से, यानी कि इसको हम जमा लेंगे, इसका एक तरफ का दबाव। तो लगभग आधा इंच हम दबाव लेते हैं, तो इस उतना ही इसके अंदर हम जमा लेंगे। अब जहाँ से गोलाई आ रही है दोस्तों, यहाँ पर हमें कट भी लगाने हैं। बिना कट के ये बैठेगा नहीं इसका मार्जिन। तो यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं, और इसको अब अच्छे से जमा लेंगे। इसका मार्जिन भी अच्छे से बैठ जाएगा। और इस तरीके से बस हमें एक साइड से ही इसको हमें मार्जिन को जमाना है, दूसरा साइड हमें नहीं जमाना है। सेम पैटर्न से हमें इस तरीके की 2 पट्टियाँ तैयार करनी है, और ये दोनों ही पल्लों पर हमें यहाँ पर अटैच करनी है। अब वो मैं आपको मशीन पर चल के बताऊँगा हमें इसको किस तरीके से अटैच करनी है। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मशीन पर ही बताऊँगा। तो चलते हैं अब मशीन की तरफ। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। एक पट्टी ये है, दूसरी इसी तरीके से हमें 2 पट्टियाँ दामन के लिए भी ले लेनी है। तो दोस्तों दामन का जितना भी हमारा साइज़ है उसी हिसाब से हमने पट्टियाँ ले ली हैं। चौड़ाई जो रखी है हमने पट्टियों की, वो ऊपर वाली पट्टियों के साइज़ से रखी है, दामन वाली पट्टियों की। तो सबसे पहले हमें दामन में पट्टी लगानी है, और ये प्रिंट भी आ रहा है कपड़े में, तो ये भी उस पट्टी के अंदर ही चला जाएगा। तो ये दामन की जो पट्टी है, इसकी चौड़ाई भी मैंने 3.25 इंच ली है, और इसे यहाँ पर रखेंगे और एक क्लब की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। अब इसे हमें सीधी तरफ को पलटना है, और अंदर की तरफ हमें आधा इंच का मार्जिन फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और इस पर भी एक लब की सिलाई लगा देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इसके बाद में हमने जो ऊपर वाली पट्टी तैयार करी थी उसे हम यहाँ रखेंगे, और इसको एक पैर की सिलाई से हमें नीचे तक अटैच कर देना है। अच्छे से इसको हमें बिठा लेना है, और इस पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है।
अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हमें इसकी गोलाई पर 2 से 3 कट लगा देने हैं हल्के हल्के, और यहाँ ऊपर वाली गोलाई पर हमें मार्जिन हल्का कर देना है, यानी कि बाहर वाली जो गोलाई जो बाहर निकली हुई है गोलाई वहाँ पर मार्जिन हल्का कर देना है। और इसको फिर हम इस तरीके से पलट कर यहाँ पर एक लपकी सिलाई भी लगा देंगे। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में ये पट्टी हमें सीधी तरफ पलट देनी है इस तरीके से, और इसकी दूसरी साइड पर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। सीधी तरफ हमें इसको अच्छे से इसका मार्जिन बैठा लेना है, चाहे तो आप इसके ऊपर प्रेस वगैरह भी कर सकते हैं, और दूसरी साइड लपकी सिलाई लगा देनी है। अब नीचे से अंदर की तरफ हमें मार्जिन को फोल्ड कर देना है और इस तरीके से घुमा कर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये पट्टी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों ये तैयार पट्टी हमारी 2 इंच की आई है, यानी कि मैंने 2.25 इंच की कट करी थी और ये अब 2 इंच की तैयार आ चुकी है। अब इसके ऊपर हमें 1 इंच की लेस लगानी है ये, और आधा आधा इंच लेस के दोनों तरफ हमें काली पट्टी दिखानी है, और एक से दबाव लेते हुए इस पर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब इस लेस के हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पीस तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें अच्छे से एक बार प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद ये पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। और अब इसका दूसरा वाला जो भाग है इस पर भी हमें सेम पैटर्न से ऐसे ही एक पट्टी तैयार कर लेनी है, जो डिज़ाइन हमने इसमें तैयार करा है। और ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने नेक का निशान लगाया था 5.5 इंच पर, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पर। और इसी तरीके से हमें दूसरे पीस पर भी नेक का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में ये एक मैंने पट्टी फोल्ड कर रखी है प्रेस की मदद से, और इसको हमें 3 इंच की पट्टी ये ली है मैंने, और यहाँ पर हमें इसको अटैच कर देना है। एक साइड से तो हम इसको लपकी सिलाई से ऐसे ही अटैच कर देंगे। अब दोस्तों एक साइड तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है।
अब इसके अंदर दूसरी साइड जो है हमें वो हुक टाकने हैं। अगर आप ट्राई करें तो इसके अंदर हुक ही लगाएं, अदरवाइज़ अगर आप हुक नहीं लगाएंगे इसके अंदर तो फिर ये इसके अंदर कॉलर अटैच करेंगे हम तो ये नेक नहीं चढ़ पाएगा। तो इस वाले शिरक के अंदर हुकाई ही बनते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं टेम्परेरी तौर पर एक सिलाई मार देता हूँ, और अगर आप ट्राई करें तो इस पर हुक ही लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरीके से यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया है। और अब इसके बाद में दोस्तों हमें इसकी बैक तैयार करनी है। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बैक तैयार करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी होगी इसके बैक पार्ट की। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तैयार लंबाई इसकी 21 इंच आ गई है। अब इसका बैक पार्ट हमें लंबा रखना है, तो मैं बैक पार्ट की लंबाई लगभग 8 इंच बढ़ती लेऊँगा यहाँ से, यानी कि 21 इंच ये, और बैक पार्ट डालेंगे तो तैयार लेंथ इसकी 29 इंच आ जाएगी। आपको अपने हिसाब से आप अगर लेना चाहें लंबाई कम बढ़ती तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी एक पीस मैंने ले लिया है। हमें टोटल लंबाई तैयार रखनी है बैक पार्ट की 29, तो इसके अंदर से मुझे एक 30 इंच का एक पीस कट कर लेना है। इस तरीके से इसके अंदर से हम 30 इंच का एक पीस कट कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट में कमर का निशान लगाया था 10.5 इंच पर, वही निशान हमें बैक में भी लगाना है, और इस पर एक सीधा निशान हम बना लेंगे। ऐसे ही हमें इसके दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। और इसकी चौड़ाई जो ली है दोस्तों कपड़े की, मैंने ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है, तो ये 18 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, यानी कि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये 36 इंच का चौड़ाई इसकी बैठेगी। अब ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं आप, दोनों ही तरफ मैंने निशान सीधा लगा लिया है बिल्कुल। अब इस पर हमें पिन टैक्स डालनी है, और एक पैर की हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है, पिन टैक्स नहीं, प्लेट डालनी है इसके ऊपर। और वो मैं आपको मशीन पे चल के बताता हूँ किस तरीके से हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम सेंटर में ही एक प्लेट बना लेंगे, और ये आधा इंच की यानी कि एक पैर की हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे। अब दोस्तों ये सेंटर की प्लेट्स मैंने बना ली है। अब इसके एक साइड हमें 5 प्लेटें डालनी है, दूसरी साइड भी 5, यानी कि इस सेंटर वाली प्लेट्स के दोनों तरफ हमें सेम इसी पैटर्न से 5-5 प्लेटें डाल देनी है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर मैंने 5 प्लेट्स इधर बना ली हैं। अब ये वाली सेंटर की आ गई, सेम इसी पैटर्न से हमें 5 प्लेटें इधर बना देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर टोटल प्लेट्स 11 प्लेट्स हमें बना देनी है, और अच्छे से इस पर प्रेस कर लेंगे।
और प्रेस करने के बाद में इस तरीके से ये कुछ इसकी प्लेट्स आ जाएंगी। अब हमें इसकी कटिंग भी करनी है। ये देख सकते हैं सीधी तरफ से कुछ इस तरीके से ये आ जाएंगी, यानी कि प्लेट्स वाला हिस्सा जो है वो हमें उल्टा रखना है और ये सीधा रखना है। ये उल्टा पीस है। अब उल्टी तरफ से हमें सेंटर की प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके ऊपर अब हमें फ्रंट पार्ट रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक गोलाई बना देंगे हमें फ्रंट के दामन तक, यानी कि इसकी गोलाई बनाते हुए हमें फ्रंट के दामन से मिला देना है इस तरीके से। और अब इसी पर हमें कटिंग भी कर देनी है। अब दोस्तों कटिंग होने के बाद में बैक पार्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर फिर इसके शोल्डर की सिलाई लगा करके इसको जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में जो भी फिटिंग होगी उस फिटिंग पर हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसके बैक दामन में पट्टी भी लगा दी एक ब्लैक, और यहाँ पर हमें इस तरीके से शोल्डर की सिलाई अटैच कर देनी है। अब उसके बाद में दोस्तों जो भी फिटिंग की सिलाई होगी यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई भी लगा देनी है साइड में। फिटिंग करने के बाद में इसे सीधा कर लेंगे और इसके अंदर एक छोटा सा मैंने कॉलर तैयार करा है, तो यहाँ पर हमें एक हाफ कॉलर अटैच कर देना है। ये एक हाफ कॉलर मैंने तैयार कर रखा है और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ पर। अब जो हमने निशान लगाया था उसी निशान को हमें इन प्लेटों का सेंटर बना करके और एक लब की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये इसके अंदर कॉलर अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसकी स्लीव्स हमें इसके अंदर अटैच कर देनी है। तो स्लीव्स में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं रखा है, सिंपल ही स्लीव्स है, सिर्फ एक ब्लैक पट्टी डाली है उसमें। ये इसकी स्लीव्स है और इस स्लीव्स को हमें यहाँ पर मुड्ढे में अटैच कर देना है। अब इसका फाइनल लुक आपको डिज़ाइन मैं काउंटर पे चलकर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाएगा। और दोस्तों आप इसके नीचे ट्राउज़र बना सकते हैं या फ्लैपर बना सकते हैं। और वैसे तो इसके नीचे हम जो ड्रेस के साथ तैयार करते हैं तो इसके नीचे हम एक गाउन तैयार करते हैं जो नेट फैब्रिक पे बना हुआ होता है, तो इसके नीचे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाहे ट्राउज़र या फ्लैपर वगैरह भी इसके नीचे बना लें। अगर ट्राउज़र और फ्लैपर आप बनाएंगे तो उसके नीचे आपको इसका इनर भी बनाना पड़ेगा। अब इसका बैक पार्ट में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक इसका आ चुका है प्लेट्स का, और ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छी ड्रेस लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।